हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो नए क्रेडिट कार्ड यूज़र को नहीं करनी चाहिए। हर हाल में इन गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ये 5 गलतियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर जो गलती होती है वो ये होती है कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेशन डेट के बारे में पता नहीं होता है। जब हमें क्रेडिट कार्ड रिसीव होता है तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे इस क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है कि इस क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होगा। तो इसके लिए क्या है कि जब आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव हो तो उसमें कुछ पेपर्स होते हैं। तो कुछ बैंक तो बता देते हैं, उन्हीं पेपर्स में आपको डेट वगैरह मिल जाएगी, बट कुछ बैंक नहीं बताते। मतलब कुछ बैंकों में ऐसा होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि आप नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं या फिर जो है मोबाइल बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट वगैरह है और आपका क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक है तो वहाँ पे आपको पता लग सकता है। इसके अलावा आजकल जो क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन पोर्टल भी आ चुका है, ऐप्स वगैरह भी अलग अलग बैंक अपने बना रहे हैं, तो वहाँ से भी पता लग सकता है। अपने क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करके लिंक करके वहाँ से भी पता लगाया जा सकता है। और अगर आप ये सब भी नहीं कर पा रहे हों तो आप जो है डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल करें। जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उसके कस्टमर केयर को कॉल करें क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, और वहाँ से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होगा। और कहीं कहीं पे ये मेंशन होता है स्टेटमेंट डेट, तो वो भी सेम ही है। ये अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं अलग अलग बैंक। और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेशन डेट नहीं पता हो और ऐसे में अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस वगैरह कर लिए, या फिर मान लीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड पे कोई चार्ज लगा है जैसे कि ज्वाइनिंग फ़ी या फिर जिसको मेंबरशिप फ़ी भी कहते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर फ़ी, अलग अलग टर्म्स होते हैं जैसा कि मैंने बताया, वो आपको चार्ज लगा हुआ है और आपको पता नहीं है कि कब बिल जनरेट होगा, कब हमें पेमेंट करना है, तो आप जो है इसको भूल जाएँ, पेमेंट ना करें तो वहाँ पर पेनल्टी, मतलब कि वही इंटरेस्ट चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज, तो वो जो है आपको भारी भरकम चार्ज पड़ जाएगा। तो बेहतर है सबसे पहले आपको पता करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होता है। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो क्योंकि अगर आप ऐसे में भूल कर ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर दें और आपको पता ही ना हो कि बिल कब जनरेट होगा और जनरेट वगैरह हो जाए, आपको पता ना हो, तो उसके बाद आप पेमेंट ना करें, जो ड्यू डेट होता है वो निकल गया, तो उस पर आपको क्या है कि फिर बाद में वही इंटरेस्ट चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज वगैरह पड़ने लग जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि कैश विड्रॉ करना, अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम पर जा कर के पैसे निकाल लेना। ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं, बहुत भारी भरकम चार्जेस होते हैं। सबसे पहले तो जो कैश विड्रॉल चार्ज होता है वो आपसे लिया जाता है, कैश एडवांस फ़ी भी इसको कहते हैं। उसके अलावा उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी आपसे लिया जाता है। तो बहुत भारी भरकम चार्जेस पड़ने वाले हैं अगर आपने गलती से भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लिया। तो तीसरी गलती के बारे में बात करें तो कुछ लोगों को मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में पता नहीं होता है। जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है और वहाँ पे जाते हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल होता है, चाहे वो ऐप हो या फिर जो वेबसाइट हो, वहाँ पे विजिट करके चेक करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, या फिर जो है मिनिमम पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, या फिर कुछ इस तरह से लिखा होता है मिनिमम पेमेंट ड्यू। तो ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। बहरहाल अगर कोई जो है ये देखे कि ये मिनिमम अमाउंट ड्यू है, इसमें हमें कम जो है पेमेंट करना पड़ेगा और जो टोटल अमाउंट ड्यू या फिर जो फुल अमाउंट ड्यू है उसमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं जिसमें कि हमें कम पेमेंट करना है। तो ये गलती होती है। तो किसी ने अगर ये जानकर कि मिनिमम अमाउंट ड्यू में हमें यहाँ पे कम पेमेंट करना है और पेमेंट वहाँ पे कर दिया, तो बाद में उनको इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट चार्ज उस पर लगता रहेगा जब तक कि वो जो है टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट ना कर दें। और ऐसा अगर रिपीटेड करते रहें, मतलब कि बार बार करते रहें कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते रहें, तो इससे जो है आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट तो लगने ही वाला है, तो वो बढ़ता जाएगा और बाद में वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसके साथ ही साथ जो आपका सिबिल है वो इम्प्रूव होने के बजाय डिक्रीज़ होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है, ये मान लीजिए कभी आपको मजबूरी आ गई है, आप पूरा पेमेंट नहीं कर सकते अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का, तो आप वहाँ पे कभी को मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दें। ऐसा नहीं कि आप बार बार करते रहें, तो इससे आपको आगे चलकर नुकसान होगा। चौथी जो सबसे बड़ी गलती होती है कि अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का बिल्कुल भी ध्यान न रखना है। अब ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपका जो सिबिल स्कोर, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ये डाउन हो जाएगा अगर आप बार बार ऐसा करते रहें तो। अब ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है, इसको आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ।
कि जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें जो क्रेडिट लिमिट होती है, अगर आप उस क्रेडिट लिमिट को 30% तक यूज़ करेंगे तो इससे जो आपका सिबिल स्कोर है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ये मेंटेन रहेगा, ये इम्प्रूव होता रहेगा। लेकिन अगर आप इस लिमिट को जो है 30% से ऊपर लेकर जाते हैं, मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को 30% से ज़्यादा यूज़ करते हैं और वैसे ही आप यूज़ करते रहें, तो इससे आपका जो सिबिल स्कोर, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ये डाउन होता रहेगा, ख़राब होता रहेगा। क्योंकि जो क्रेडिट ब्यूरोज, इन्होंने एक ऐसा रूल बना रखा है कि जो कस्टमर अपनी क्रेडिट लिमिट को 30% से ज़्यादा यूज़ करता है, इसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में उनका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन करता रहता है क्रेडिट ब्यूरो, और उसके बाद आपको पता ही है कि आपको दिक्कत आती है क्रेडिट कार्ड मिलने में। तो इसलिए आपको अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का ध्यान रख करके अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 30% तक ही मैक्सिमम यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अब देखिए, जो लोग EMI कराते हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो थोड़ा सा समझा देता हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है, तो उसमें अगर आपको 30% मैक्सिमम यूज़ करना है तो आप 30,000 रुपये तक यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो 30% से ज़्यादा वो चला जाएगा। तो 30,000 तक यूज़ करेंगे तो ठीक है, चलेगा। मैक्सिमम आपको 30,000 तक यूज़ करने हैं। अब मान लीजिए किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है और वो क्या करता है कि 1 लाख रुपये या फिर जो 90,000 या फिर 80,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करता है, ट्रांजैक्शन करता है, तो वहाँ पे जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी और ऐसे में फिर सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ये डाउन होता रहेगा अगर ऐसा करता रहा आगे तो। और अगर कोई अपने क्रेडिट कार्ड से EMI करा रहा है तो वो ये सोच करके EMI ना कराए कि EMI का अमाउंट कितना होता है, बल्कि ये सोच करके कराए कि वो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस के लिए EMI करा रहा है उसका टोटल अमाउंट कितना होता है। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये या फिर 50,000 रुपये है और आपको एक 40,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन चाहिए है और आपको EMI कराना है, तो आप वहाँ पे EMI का अमाउंट नहीं देखेंगे बल्कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो देखेंगे। आपको टोटल अमाउंट देखना है, ऐसा नहीं कि आपको EMI का अमाउंट देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी लिमिट यूज़ करी जाएगी और जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे EMI का, वैसे वैसे वो लिमिट जो है आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ऐड होती जाएगी। मतलब वो धीरे धीरे करके इस तरह से वो पूरी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए आपने 50,000 क्रेडिट लिमिट के साथ में क्रेडिट कार्ड लिया है और उससे आपने 40,000 का कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया EMI पे, तो जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे वो 40,000 रुपये तो आपके क्रेडिट कार्ड से जो है कट हो जाएंगे और बिल जो आएगा वो EMI का आएगा, और जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो उसकी पूर्ति होती जाएगी। इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा समझा रखा है, बट फिर भी पता नहीं क्यों लोग कमेंट में पूछते हैं या फिर मैसेज करके पूछते हैं, जबकि मैंने वो पूरा समझा रखा है। तो आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का भी ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और लास्ट में दोस्तों आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक या फिर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए है कि कितने ट्रांजैक्शन पे आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं या फिर जो है कितने कैशबैक मिलते हैं और कब मिलते हैं, कब क्रेडिट किए जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए है। उनकी वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। अदरवाइज़ आपको पता नहीं होगा तो आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे या फिर जो कैशबैक होंगे आपने रिडीम नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले से पता कर लेना चाहिए है कि आपको कैसे कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर जो कैशबैक मिलने वाला है वो कितना मिलता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे भरमार मिलते हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के। तो दोस्तों ये थी वो 5 गलतियाँ जो कि नए क्रेडिट कार्ड यूज़र को कभी भी नहीं करनी चाहिए हैं, नहीं तो पछतावा होगा। इसके अलावा दोस्तों जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में जो आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उस पर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और उससे आपका नुकसान होता है, और वहीं पे अगर आप क्रेडिट कार्ड की जगह कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस नहीं होते हैं। तो जल्दी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आपको वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।